नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देखते हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो जो नई सीरीज मैंने यहाँ पे शुरू की थी ज्ञानवार गुरुवार, उसी सीरीज के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं सूर्य महाराज के बारे में। जो हमारे कुंडली के अंदर सूर्य होता है वो कैसे काम करता है, क्या उनके गुण है, क्या धर्म है, कैसे उसको हम लोग अच्छे बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं। अगर वो आपको दिक्कत देते हैं तो किस प्रकार की दिक्कतें वो दे सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग होलिस्टिकली एक डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा जो कुछ भी मैं अभी तक सीख पाया हूँ उसको बेस्ट पॉसिबल इजी तरीके में आप लोगों को समझा सकूं। और जैसा पिछले वीडियो में मैंने अपने वीडियो को शुरू करने से पहले अपने गुरु को धन्यवाद दिया था, तो आज फिर से एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के हेमराज वर्मा, जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी कुछ सीखा है, अभी भी सीखना चल ही रहा है, तो उनको सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर जहाँ पे हम लोग सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य को सुनते ही आपको सबसे पहली चीज़ समझ लेनी चाहिए, वो है कि जैसे पुराने लोग सूर्य को सूर्य नारायण कहते हैं। कई जगह पे आप शास्त्रों में भी देखेंगे तो सूर्य भगवान को सूर्य नारायण से संबोधित किया जाता है। तो अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं कि सूर्य नारायण क्या है, तो आप सूर्य के बारे में मोटा मोटा सब कुछ समझ लेंगे, ज्योतिष के अंदर भी और इन जनरल हमारे लाइफ के अंदर भी। तो अगर हम लोग इस टर्म सूर्य नारायण को ब्रेक डाउन करते हैं तो नारायण का रूप ही होता है जिसको हम लोग सृष्टि, जो हमारा सृष्टि है उसके रचयिता कहते हैं, या कई बार कहते हैं कि वही हमारे पालनहार हैं। तो वैसे तरीके से हम लोग नारायण भगवान को देखते हैं। तो जहाँ पे हम लोग सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य वही पार्ट हो गया जो हमारा लालन पालन करता है, जो हमें सारे एनर्जीज देते हैं, जो हमारे लिए रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, जो हमारे लिए सूर्य का प्रकाश, जिसकी वजह से हमारी दुनिया चलती है, जिसकी वजह से हम लोग एक रूटीन में आ पाते हैं कि भाई जैसे सूर्योदय हो गया हमें भी उड़ जाना चाहिए। तो एक जो रूटीन बनती है जीवन में, सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है, वो सारी सूर्य की वजह से आती है। जो बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम लोग समय कहते हैं, समय भी हम लोग सूर्य से ही देखते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा जो सन वॉचेस होती हैं जिसको हम लोग घड़ी कहते हैं। अभी भी इंडिया में 4 ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सूर्य घड़ी अभी भी काम करती है। जैसे यहीं पे दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली में भी जंतर मंतर है जहाँ पे लोग अभी भी सूर्य के डायरेक्शन, या सूर्य जैसे जैसे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तक पहुँचता है, जैसे जैसे मूव करता है, तो उससे लोग एवेलुएट कर लेते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जो है दिन में कितने बजे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ से पता चलती है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, हमारे पंचांग की बात करते हैं, तो बहुत पहले जो राजा विक्रम थे राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने ही जो विक्रम संवत का जो करवाया था, क्योंकि उन्होंने ही कुछ पैसे दिए थे, जिसकी वजह से, या कह सकता हूँ कि उन्होंने ही वो फंडिंग की थी पूरे नॉलेज, पूरी एजुकेशन को, जिससे निकल के आया था कि भाई हम लोग एक अपनी तिथि का सिस्टम फॉलो करेंगे, जिस तिथि के सिस्टम में हम लोग धीरे धीरे पंचांग को डेवलप करेंगे। तो वो जो सारी चीज़ें आई थी, वो जो सारी चीज़ें हुई थी, तो वो भी सूर्य के बेस पे ही हुई थी। वहां पे भी जो मेन सोर्स था वो सूर्य ही था। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो समय है, काल है, पंचांग है, जो हम लोग हमारी जो पूरे साल में जो हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो वो भी सारी चीजें कहीं ना कहीं सूर्य से ही देखी जाती है, या फिर जो हमारी टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही होती है। तो सूर्य पूरे हमारे संसार में ऐसी सारी चीजों को भी वो कवर करता है। और उसके अलावा अगर हम लोग सूर्य नारायण को थोड़ा सा समझे या सूर्य को समझे, तो सूर्य हमारे लिए आत्मा का कारक होता है और नारायण को हम लोग परमात्मा कहते हैं। कहा जाता है बहुत सारी जगहों पे, आप उपनिषदों में पढ़ेंगे भी, कि जो भी हम हैं, हम कहीं ना कहीं एक परमात्मा से ही निकलते हैं, परमात्मा का ही अंश है, और धीरे धीरे हमारी लाइफ की जर्नी होती है। उसके बाद फिर वापस से वो जो आत्मा होती है वो वापस से उसी परमात्मा में विलित हो जाती है, या फिर विलय के लिए चली जाती है। तो जो हमारा उद्गम हुआ जिस परमात्मा से, या फिर जो आत्मा इस धरती पे आई, तो वो भी कहीं ना कहीं सूर्य से ही इन्फ्लुएंस होती है, या फिर उसको भी हम लोग कहते हैं कि नारायण से ही इन्फ्लुएंस होती है, कि नारायण से आया और वापस नारायण में विलय हो गया। तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूर्य से ही देखा जाता है, क्योंकि सूर्य कुंडली के अंदर, ज्योतिष के अंदर जो है वो आत्मा का कारक होता है। तो जो आपको जो ये बॉडी मिलती है, जिस बॉडी के अंदर आप सारी चीजों को चलाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से ही होती है, या फिर उसका कारक उसको कहा जाता है, तो उसको भी वहीं से देखा जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे समझे तो जो पूरा संसार है वो हमारे सूर्य नारायण की वजह से है, जो हमारा समय है वो सूर्य नारायण की वजह से है, और इन सब चीजों को जो विटनेस करती है हमारी सोल,
वो भी सूर्य से ही आती है, या फिर सूर्य उसका और नारायण उसका प्रतीक बनता है। तो मोटा मोटा अगर पूरा इन कुछ चीजों का आप अगर समझ लेंगे तो आपको सूर्य और सूर्य से जुड़ी हुई सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। एक बेसिक स्टोरी है जिसको मैंने बेस्ट पॉसिबल तरीके से समझाने की कोशिश की है, बट जैसे ही इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले चीज अगर यहाँ पे देखते हैं तो सूर्य को हम लोग आत्मा का कारक लेते हैं। तो जैसे आपको समझाया क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है वो एक प्रारब्ध है, जिसमें जो पिछले जन्म में हमने किया था वो सारी चीजें हम लोग एज अ संचित कर्म इस जीवन में लेके आते हैं। फिर उसके बिहाफ में हमें एक प्रारब्ध मिलता है, जिस प्रारब्ध को हम भोगते हैं, और फिर नवम भाव जिससे हम लोग अपने जो इस जन्म का पुण्य है उसको लेके अगले जन्म में हम लोग मूव कर जाते हैं। तो ये जो पूरा जर्नी हुई, जो हम लोग जीवन जीते हैं, कहीं ना कहीं ये आत्मा की जर्नी है, जिसको एज अ टूल बॉडी और उसके अंदर जो ज्ञान है उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपनी लाइफ जर्नी को निकाल देते हैं। तो यहीं पे जो नेक्स्ट टर्म आया ज्ञान, तो ज्ञान भी कहीं ना कहीं सूर्य का ही कारक होता है। सूर्य से ही हम लोग ज्ञान को भी देखते हैं। अब क्यों देखते हैं, कि सिंपल सी बात है कि जो भी इस पूरे जन्म में हमने सीखा, जो भी किया, जो भी संस्कार हमने सीखे, कहीं ना कहीं वो एक ज्ञान ही है जो हम लोग यहाँ से कैरी करेंगे और फिर अगले जन्म में हम लोग लेके जाएंगे। और वही सारी चीजें अगर आप कुंडली के अंदर भी देखेंगे, जहाँ पे भी लोग या ज्योतिषी लोग जो उसकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी ज्ञान की ही बात करते हैं कि आपने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही जो आपका मेन लग्न बनता है, जिसको हम लोग प्रथम भाव अपने कुंडली का कहते हैं, तो उसका कारक सूर्य बनता है। और जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उसका जो स्थिर जो सूर्य है, सूर्य का जो स्थिर जगह बनती है, तो उसको हम लोग फर्स्ट हाउस ही कंसिडर करते हैं। तो वहां से हमारी जो जर्नी है वो शुरू होती है, और होते होते फिर सेकंड हाउस से लेके वो 12th हाउस तक जाती है। और जो भी ऊर्जा वहां से चलनी शुरू होती है, तो धीरे धीरे आत्मा उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करता है और लास्ट में वो मोक्ष के तरफ जाने की कोशिश करता है। पहुंच पाता है कि नहीं वो तो अलग विषय है, लेकिन जो पूरी वो जर्नी है वो आपका जो सूर्य है या फिर जो आपकी आत्मा है वही उस चीजों को विटनेस करता है। तो वो जो पूरा ज्ञान उसने सीखा, तो वो भी हम लोग सूर्य से ही देखते हैं। उसके बाद कई बार होता है कि आप अपने संस्कार सीखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ चीजें यहाँ पे आके सीखी। तो कई बार होता है कि वो जो चीजें सीखी तो किससे सीखी, तो हम लोग उसको गुरु से या पिता से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं पिता का कारक सूर्य होता है ना। तो जो भी चीजें आप सीखते हैं, जो भी चीजें आप समझते हैं, तो कई बार वो सारी चीजें आपको आपके पिता सिखाते हैं। और कहा भी जाता है कि जो हम लोग अपने अपने जो भगवान होते हैं उनको जो हम लोग परमात्मा कहते हैं, तो उनको हम लोग अपने परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि भाई वो हमारे पिता हैं। तो जब हम लोग आत्मा की बात करते हैं, क्योंकि आत्मा भी उसी से टूट के निकली है, वापस उसी में विलय हो जाएगी, तो हम लोग मानते ही हैं कि जो भगवान होते हैं वो हमारे पिता होते हैं, और हर पुत्र जो होता है वो अपने पिता जैसा बनना चाहता है। तो ये जो पूरी जर्नी होती है, जो पूरे संस्कार होते हैं, कहीं ना कहीं उसी पिता जैसा बनने की कोशिश में हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। तो जो हमारा सूर्य होता है, इसी वजह से वो हमारे पिता का भी कारक होता है। प्लस जो कहते हैं कि कई बार जो पिता होता है वो हमेशा चाहता है कि मेरा पुत्र मेरा ही बेटर वर्जन बने, क्योंकि पिता अपनी लेगेसी को मेंटेन करना चाहता है। कोई भी आत्मा अगर इस धरती पे आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं इस दुनिया के अंदर कुछ चेंजेस लेके आऊं या फिर बेस्ट पॉसिबल तरीके से कंट्रीब्यूट करूं। तो कंट्रीब्यूशन का उनका काफी एक अच्छा तरीका होता है कि वो अपने संतान को अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं या फिर अपने से बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी दीक्षा देते हैं, अच्छी लाइफ देते हैं, अच्छी शादी करवाते हैं, सब कुछ उनका अच्छा करने की कोशिश करते हैं, सो दैट जब उनके पास वो अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पे वो उनकी संतान कुछ कर पाए तो वो अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाए। तो वहाँ पे सूर्य से हम लोग लेगेसी को भी देखते हैं। जो लेगेसी का कारक होता है या लेगेसी जो हमारा होता है कि जो हमारी जीन है कि पिता पितृ बाकी की जो चीजें होती है वो भी हम लोग हमारे सूर्य से ही देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कि सूर्य कहीं ना कहीं शास्त्रों का भी कारक होता है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो उसका एक स्रोत कुछ ना कुछ बनेगा। तो स्रोत क्या बनेगा, तो सूर्य ही उसका स्रोत बनता है। बहुत सारी जगहों पे लोग मानते हैं कि जब हम लोग मेडिटेट करते हैं, जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में भी जब बैठ के लोग ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जब उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलता है या उसके बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे जैसे घटनी शुरू होती है, तो उनको अपने आप ही ज्ञान या फिर उन सारी चीज़ों का
ध्यान होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो धीरे धीरे कॉस्मोस से एनर्जी खींचना शुरू करते हैं और ऐसा ज्ञान भी उनको होना शुरू हो जाता है जो इन जनरल बुक्स में नहीं पाई जाती है, या फिर उनके एक्सपीरियंसेस में कई बार वो चीजें भी उनको नहीं मिलती है जो उनको ऐसी चीजों से मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग आत्मा को समझते हैं, जो आत्मा मेडिटेट करता है या फिर जो थोड़ा सा आध्यात्मिक है, तो उनको भी ऐसी चीजों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है बिना उन चीजों के बारे में पढ़े हुए भी। तो जो एक एक्युमुलेशन जिसको कहते हैं, ज्ञान का एक्युमुलेशन, तो जब ज्ञान एक्युमुलेट होता है और उसको शब्द की भाषा में अगर उसको ट्रांसलेट कर दे तो वो शास्त्र बनता है। तो सूर्य उन शास्त्रों का जो है कारक बनता है, प्लस वो आध्यात्मिक आत्माएं या फिर वो आध्यात्मिक लोग जो इस प्रकार के मेडिटेशन में है या फिर उस हिसाब से योग करते हैं या फिर तपस्वी होते हैं या सन्यासी होते हैं, तो धीरे धीरे वो भी अपने एक्सपीरियंस में ऐसी बहुत सारी चीजों को एक्यूमुलेट करते हैं। वो भी फिर अपने आप में वैसे ज्ञानी बन जाते हैं जो फिर ऐसे शास्त्रों का भी फॉर्मेशन करते हैं, जिसका जीता जाता सबूत हमारे पास ऑलरेडी है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ, उपनिषद, जो भी चीजें आप पढ़ते हैं वो किसी ना किसी ऋषि मुनि ने ही लिखी है। तो उनके पास भी जो ज्ञान आया, वो जो ऑब्जर्वेशन आई, फिर उसको जो उन्होंने टेक्स्ट के रूप में उनको ट्रांसलेट किया, लिखा, तो वो चीजें भी जो आती हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य से वो भी कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य कहीं ना कहीं हमारा प्रोजेक्शन भी होता है, क्योंकि अब आपके पास ज्ञान आया, आपके पास संस्कार आया, तो अब आप उस चीजों को बांटना शुरू करते हैं, है ना। बताया कि पिता जैसे ही आता है तो अपने पुत्र को चीजों को बांटता है, फिर वही पिता समाज में भी लोगों को बांटता है। तो जब समाज में बांटना शुरू करता है तो उन्हीं चीजों को प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन अगर देखते हैं तो प्रोजेक्शन है क्या, कि आपके पास कुछ है, उसको आपने किसी को पास ऑन किया, है ना। तो उस चीजों को भी हम लोग सूर्य से ही देखते हैं। उसके बाद सूर्य राजा का भी कारक कहा जाता है, कि माना जाता है ज्योतिष के अंदर कि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। तो राजा के अंदर वो चीजें भी होती हैं जहाँ पे वो लोगों का लालन पालन करता है, उनके अंदर एक नियम होता है और एक कानून वो चलाते हैं। तो कई बार जो सूर्य होता है, सूर्य को लोग क्रूएल प्लैनेट भी कहते हैं। वो नैसर्गिक मैलेफिक नहीं है, अशुभ ग्रह नहीं है, लेकिन उनको क्रूर ग्रह कहा जाता है, क्योंकि नियम कानून की वजह से या नियम कानून से प्रकृति चले, उसके लिए वो कई बार सख्त हो जाते हैं। तो जैसे आपको बताया था कि सनराइज रोज होगा, वो ऐसा नहीं है कि संडे को सन छुट्टी लेके सो जाएंगे, उनको रोज उगना होगा, क्योंकि अगर वो रोज नहीं उगेंगे तो प्रकृति का जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कई बार लोग जहाँ पे प्राकृतिक धर्म की बात करते हैं, कि एक धर्म होता है जिसको हम लोग संप्रदाय कहते हैं या फिर रिलीजन कह देते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, वो तो एक अलग धर्म हो गया। उसके अलावा एक और धर्म होता है जो प्रकृति का धर्म है, जिस धर्म की बात कई बार हम लोग गीता में या इधर उधर पढ़ते हैं। एक धर्म होता है कि ये सत्य है और ये सनातन सत्य है। तो एक सनातन सत्य ये है कि जो सूरज है वो रोज उगेगा, रोज अस्त होगा। तो वहां पे अब सूरज अगर किसी दिन नहीं उगेगा, अस्त नहीं होगा, तो पूरा संसार का जो सारा सिस्टम है वो सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। उसको ऊर्जा देनी होती है, पेड़ पौधे, इंसान, मवेशी, पशु पक्षी, कीट, बहुत सारी चीजें होती है जो सूर्य की ऊर्जा से ही वो सारी चीजें फंक्शन होती है। तो वहां पे सूर्य जैसे बोला कि छुट्टी नहीं ले सकता है, तो उसी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए राजा को वो सारी चीजें कई बार करनी पड़ती है। अब उसी करने के चक्कर में वो लोग जो सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या फिर उस सिस्टम के आड़े आते हैं, तो वहां पे फिर जो सूर्य है उसको क्रूर भी होना होता है। तो जब वो क्रूर होते हैं तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो कई बार जो नियम कानून, नैतिकता, कर्तव्य, उनका कारक भी जो है वो सूर्य ही बनता है। क्योंकि अगर हम लोग धर्म की बात करते हैं तो धर्म का सबसे जीता जाता या सबसे बड़ा उदाहरण सूर्य ही होता है, क्योंकि सूर्य का धर्म है कि वो रोज उगेगा, रोज डूबेगा, रोज उनकी जो प्रकृति है, रोज जो उनका काम है उन्होंने करना है। तो अगर किसी को धर्म सीखना होता है तो कहते हैं कि भाई आप सूर्य को अर्घ डालो, सूर्य की पूजा करें, आप सूर्य के हिसाब से चलें। अगर आप पुराने लोगों की बात करेंगे या देखेंगे तो वो हमेशा सनराइज के पहले उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। सनराइज होते ही उनका नाश्ता हो जाता था, समय रहते भोजन कर लेते थे और सनसेट से पहले वो अपना डिनर भी कर लेते थे, क्योंकि उनको ये भी दिखता था या पता था कि सन ही कहीं ना कहीं हमारे पाचन का भी कारक होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं और जो खाना पचता है तो उसका कारक भी सूर्य ही होता है। तो उन्होंने अपना पूरा जो लाइफ है वो सनराइज से सनसेट के बीच में ही घुमा के रखी हुई थी, कि उसी के टाइम के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा जाएगा, जिसकी वजह से पुराने लोगों की आयु भी लंबी होती थी,
कि वो समय पे खाना खाते थे तो समय पे उनकी सारी चीजें जो थी वो पच जाती थी। तो सूर्य हमारे पाचन या जो हमारा पेट के अंदर जो भी मैकेनिज्म चलता है उसका भी कारक सूर्य ही होता है। उसके बाद अगर हम लोग सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य हमारे लिए जो हमारी आत्मा की ऊर्जा होती है ना। एक होती है कि हमारे शरीर की ऊर्जा है जिसके लिए मंगल होता है, लेकिन एक होती है आत्मा की ऊर्जा कि आपकी आत्मा कितनी अच्छे से फंक्शन करेगी या आपकी आत्मा कितनी प्योर है, कितनी अच्छी है। तो उसका भी जो कारक होता है वो सूर्य ही होता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं इन जनरल वो थोड़े से ज्यादा मॉर्निंग पर्सन होते हैं कि सुबह टाइम से उठना, टाइम से सारी चीजें करना, कहते हैं ना पंक्चुअल है ये बंदा। तो पंक्चुअलिटी जो होती है वो भी सूर्य से ही आती है। मेहनती होना एक अलग चीज है, मेहनती शनि वाला इंसान होगा, ज्यादा फुर्ती जो है वो मंगल वाला इंसान होगा, लेकिन जो पंक्चुअल होगा वो सूर्य वाला इंसान होगा। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो हमेशा पंक्चुअल होगा। किसी को बोल दिया कि मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मतलब वो 12 बजे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अपने लिए वो नियमबद्ध है। तो जो उसने वाणी बोली उसके ऊपर वो टिक के रहेगा, क्योंकि राजा का वो प्रतीक होता है कि मैंने किसी को कुछ अपनी जुबान दे दी तो फिर मैंने दे दी, जो मैंने उसको वायदा कर दिया वो मैंने उसको वायदा कर दिया कि उस टाइम पे ही मैं वहां पे पहुंचूंगा। तो उसी की वजह से कई बार लोगों के अंदर पंक्चुअलिटी भी आती है, तो वो भी सूर्य की वजह से आती है। अगर आपका सूर्य अच्छा होगा, आपके पत्री के अंदर अच्छा होगा, तो आपके अंदर ये क्वालिटी भी वहां पे आएगी। उसके बाद अगर हम लोग सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य हमारे हेल्थ का भी कारक होता है। तो हेल्थ का कारक क्यों होता है तो आपको अभी समझा दिया कि सूर्य के टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे तो टाइम से आपका खाना पचेगा, टाइम से सारी चीजें होंगी, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ अपने आप इंप्रूव हो जाती है, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। वो भी सूर्य से देखा जाता है। सूर्य ही कहीं ना कहीं हमारे आयु का भी कारक होता है कि कोई आत्मा इस भूलोक पे कितना समय बिताएगी, वो भी हम लोग कई बार सूर्य से देखते हैं। तो उसका भी जो नियम है यही है, जैसे आपको बताया था कि आप सन के हिसाब से चलेंगे, आप पंक्चुअल हैं, आपकी फुर्ती अच्छी है, आपका ज्ञान अच्छा है, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो लाइफ है वो भी उसी हिसाब से हो जाएगी। अगर आप पंक्चुअल नहीं है, सूर्य के टाइम से नहीं चलते हैं, आपका जो दिनचर्या है वो सही नहीं है, शाम को सो के उठते हैं, रात में खाना खाते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो पेट से रिलेटेड हो जाएगी। और कई बार लोगों ने नोटिस भी किया होगा, वो लोग जो एमएनसीज में जॉब करते हैं या फिर यूएस वाले नाइट शिफ्ट के अंदर जॉब करते हैं, उनके अंदर बहुत जल्दी ही खाना ना पचने जैसी बीमारियां शुरू हो जाती है, उनके अंदर ओबेसिटी जैसी बीमारियां शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीजें आपके सूर्य के साइकिल को नहीं फॉलो करने की वजह से होता है। तो हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं सूर्य बहुत ज्यादा हद में जाके उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम लोग सूर्य के पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं तो ये तो सारी पॉजिटिव चीजें थी, बट वहीं पर अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो सूर्य कहीं ना कहीं हमारे, जैसे बताया, वो हमारे लेगेसी का कारक है, तो वो हमारे लिए प्रोजनी का भी कारक होता है। जो फीमेल्स होती है उनके अंदर वो प्रोजनी भी होती है। तो कई बार देखा गया है कि सूर्य जब छठे भाव में चला जाता है तो छठे भाव में गया हुआ सूर्य कई बार औरतों के लिए बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो वहां पे खड़ी करता है। कई बार देखा गया है हमारी कुंडली के अंदर, हम लोग नोटिस करते हैं कि जिस भी महिला का सूर्य छठे भाव में है और किसी भी प्रकार से वो राहु या केतु के साथ अगर आ गया या फिर राहु या केतु से दृष्ट हो गया तो उनको अपने बच्चे को जन्म देने में काफी दिक्कत होती है। कई बार होता है कि अगर उनकी संतान होती है तो संतान के अंदर भी कई अलग अलग प्रकार की दिक्कतें वहां पे हो जाती हैं। तो सूर्य का आपकी कुंडली के अंदर पीड़ित होना अपने आप में काफी डिस्टर्बिंग बात होती है, उस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन 3 हाउसेस के अंदर आपका अगर सूर्य होता है तो वो थोड़ी सी गंभीर बात हो जाती है। 6 के अंदर तो बताया कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होती है, फिर जो नेक्स्ट आपकी लेगेसी होगी उसको वो डिस्टर्ब करता है। सूर्य जब 12th हाउस में चला जाता है तो कई बार देखा जाता है कि अर्ली डेथ पिता का, तो वो आपके, अगर आपका सूर्य 12th हाउस में बैठा है तो कई बार ऐसे पत्रियां मैंने देखी हुई है जहाँ पे 12th हाउस में सन होने की वजह से उनके पिता की अर्ली एज में मृत्यु हो गई। ऐसी चीजें भी यहाँ पे कई बार दिखती है। तो 12th हाउस का सन अच्छा नहीं होता है, स्पेशली वैसे लोग जिनका लग्न ही लियो हो और उनका सूर्य अगर चला जाए उनके 12वें भाव में कर्क राशि के अंदर, तो वहां पे ये केसेस थोड़े से ज्यादा देखे जाते हैं। प्लस सूर्य अगर आपके अष्टम भाव में चला जाता है तो हमेशा ही माइंड से रिलेटेड कुछ दिक्कतें, आयुष से रिलेटेड कुछ दिक्कतें वो भी वहां पे आती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो हमारे आयुष का भाव होता है। ऑल्दो बहुत सारे लोग ऐसा जो रीजनिंग है वो देते हैं कि सूर्य
खुद में वो सन लाइट है, वो सन है, सोर्स है, वो अष्टम में जाएगा तो अष्टम को ब्राइट कर देगा, वो बात ठीक है। लेकिन जब पत्री के अंदर वो अष्टम में जाएगा तो वो किसी ना किसी प्रकार से आपके आत्मा को एक दिक्कत तो है ही। तो वो दिक्कत वहां पे दिखती है कि आयुष्य के अंदर आपको दिक्कतें आती हैं, आपको कई बार चीज़ों को समझने में वहां पे दिक्कत आती है। कई बार ऐसा होता है कि जो रीजनिंग वाला जो माइंडसेट होता है, कई बार होता है ना कि कुछ लोग रिसर्च को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, तो जिनका सूर्य अष्टम में चला जाता है उनको रिसर्च समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लॉजिक्स को समझने में दिक्कत आती है, हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हमेशा उनको आती रहती है। ये एक चीज़ होगी जो बहुत सारे लोग जिनका सूर्य अष्टम में है वो देखेंगे कि हमेशा हेल्थ से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ छोटा मोटा उनके लाइफ लॉन्ग हमेशा लगा ही रहता है। तो ऐसी कुछ जगहों पे जो सूर्य होता है वहाँ पे उसका रिजल्ट कई बार अच्छा नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम लोग सूर्य को लग्न में लेते हैं तो वैसे लोग जिनका लग्न में सूर्य होता है तो आपको ऊर्जा तो अच्छी देगा, आपको सरकारी नौकरी भी दिलाता है, क्योंकि सूर्य अपने आप में राजा का कारक है, सरकार का कारक होता है। तो जिनके लग्न में सूर्य होता है उनको सरकारी नौकरी कई बार मिल जाती है। लेकिन सूर्य अपने आप में कई बार अगर नेगेटिव हुआ तो वो ईगो का भी कारक बनता है। ईगो को भी हम लोग सूर्य से ही देखते हैं। तो वो ईगो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है तो मुझे थैंक यू बोलो। कई बार लोग इसमें ओवरबोर्ड चले जाते हैं, तो हर इंसान से वो थैंक यू एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं। अगर उसने पिता के लिए कुछ किया तो उनको लगता है कि पिताजी ने मुझे धन्यवाद नहीं कहा। माता के लिए कुछ किया तो लगता है कि माता ने कुछ नहीं किया। बच्चों के लिए कई बार वो गिफ्ट लेके आते हैं, खिलौने लेके आते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे उसमें भी मुझे थैंक यू बोले। अरे भाई, आप किसी के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे बस आपको करना है, उनसे चीज़ों को वापस रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करना होता है। तो ये एक प्रॉब्लम कई बार लोगों को आती है जिनका जो लग्न में ही सूर्य बैठा होता है, क्योंकि उनका लग्न काफी स्ट्रांग हो गया, उस जगह का कारक है वो। तो वहां पे बैठने की वजह से लोग अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं। लोग कई बार ऐसे लोगों को लोग कहते हैं कि भाई ये बड़ा मतलबी सा इंसान है। वो मतलबी नहीं है, वो बस अपने बारे में पहले सोचता है, वो बाकियों से पहले अपनी चिंता करता है। तो एक जगह पे देखा जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचेंगे, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है। वहाँ पे सही संतुलन की जरूरत होती है। तो जैसे फर्स्ट हाउस है वहाँ काफी अच्छा होगा। फिर सूर्य अगर पंचम भाव में आ जाए तो वो काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य का भी भाव है, वो हमारे संतान का भाव है, वो हमारे क्रिएटिविटी का भाव है, और कहीं ना कहीं कालपुरुष की कुंडली में वो उसका भी अपना हाउस ही होता है। लियो हमारे कालपुरुष की कुंडली में 5th हाउस में भी पड़ता है। तो जब सूर्य वहां पे आ जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया, आपकी जो लेगेसी है बहुत बढ़िया, आपका प्रोजेक्शन है बहुत बढ़िया, आपका जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर लोग आपको कैसे लेते हैं तो वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो मिला जुला के 5th हाउस के अंदर सूर्य जो है वो काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स देता है। हाँ, वहाँ पे है कि ईगो वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है। लग्न में होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा होती है। फिर वही सूर्य अगर उठ के आपके नवम भाव में आ जाए तो आपके पिता के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। फिर उसके साथ एक आधा अच्छे प्लैनेट हो जाए, शुक्र हो जाए या फिर से मंगल हो जाए तो फिर उसके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाता है। वीनस ही हो जाए, वो भी मरकरी ही हो जाए, उसके लिए भी बेटर हो जाता है, क्योंकि फिर आपके पिता के लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐड होनी शुरू होगी आपके उत्पत्ति के बाद, है ना। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे फलाना संतान होने के बाद जो मेरा भाग्य है वो सुधर गया, क्योंकि 9th हाउस हमारे भाग्य का भाव होता है। और जब कोई संतान अपना सूर्य नवम भाव में लेके पैदा हुआ है तो पिता के भाग्य के लिए वो अच्छा हो गया। अब क्योंकि नवम में सूर्य पड़ रहा है तो उसके साथ जो प्लैनेट्स वहां पे आ गए वो सारी चीजें उसके पिता के जीवन में ऐड होना शुरू हो जाएगी। सूर्य बैठा है तो धन आना शुरू हो जाएगा, अच्छी स्त्री मिलनी शुरू हो जाएगी। मरकरी आ गया तो वहां पे उसके साथ बिजनेस शुरू हो जाएगा, बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे, किसी ना किसी प्रकार से बिजनेस करेंगे, है ना। क्योंकि जो मरकरी होता है वो हमारे लिए रोकड़े का या बिजनेस का या उस लॉजिकल माइंड या कम्युनिकेशन वाले माइंड या कम्युनिकेशन वाले हैबिट का कारक होता है। तो वो सारी चीजें आपके पिता के साथ ऐड हो जाती है। वहीं पे अगर मंगल आ जाए तो पिता के पास 2-4 प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। मंगल हमारे लिए भू स्वामी है, प्रॉपर्टी का स्वामी होता है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज आपके पिता की बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इन 3 भावों में जो सूर्य है वो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। उसके अलावा रिजल्ट तो सिर्फ यही 3 भाव 6, 8, 12 में उनका थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सारी जगहों पे उसका रिजल्ट जो है सूर्य का वो अच्छा ही होता है। लेकिन 1, 5, 9 के अंदर सूर्य थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन वही होता है कि अब ये तो सारी चीजें हो गई कि सूर्य क्या है, क्या देगा, कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है।
बट उसके साथ सूर्य के अपने कुछ संस्कार भी आते हैं। तो सूर्य का सबसे पहला संस्कार तो वही होगा, क्योंकि ये कर्म की बात यहाँ पे आ गई। तो जहाँ पे भी सूर्य बैठेगा उस हाउस से जुड़े हुए आपके जो कर्म या धर्म या जो नैतिकता है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है। आपके पूरे कुंडली के अंदर सूर्य कहीं भी बैठे, उस हाउस में आप देखेंगे कि उस हाउस से जुड़े हुए नैतिकता हमेशा आप करेंगे। अगर वो आपके लग्न में है तो आप अपने लग्न के लिए हमेशा नैतिक रहेंगे, अपना बुरा आप कभी नहीं चाहेंगे। अपने लिए आप सारे अपने ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए आप सारी अपनी ऊर्जा, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे। वहीं जब वो सेकंड हाउस में जाएगा तो अपने कुटुंब के लिए, अपने वाणी के लिए, अपने भोजन के लिए आप सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। जब वो थर्ड हाउस में जाएगा तो अपने पराक्रम के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, एडवेंचर्स के लिए वैसी जगहों पे सब यूज़ करेंगे। फोर्थ हाउस में जाएगा तो पारिवारिक माहौल के लिए सारी चीज़ यूज़ करेंगे। फिफ्थ में जाएगा तो अपने बच्चों, अपने प्रेमी के लिए आप सारी चीज़ें करेंगे। सिक्स में जाएगा तो आप लोगों की सेवा के लिए या अपनी जॉब के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। अगर सेवंथ में जाएगा तो आप अपने संबंधों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, प्लस जो डेली इंटरेक्शन होता है जहाँ पे आप लोगों, प्रजा से जब आप मिलते हैं या फिर लोगों से जब आप मिलते हैं तो उनके लिए हमेशा इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। अष्टम में जाएंगे तो ससुराल वालों के लिए आप सही चीज़ें करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव से हम लोग ससुराल को देखते हैं, तो ससुराल के लिए आप सारी चीज़ें करेंगे। फिर नव भाव में गया तो पिता के लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। 10th में गया तो आप अपने कर्म के लिए करेंगे, क्योंकि वो सारी नैतिकता, सारा ज्ञान, सारा रिसोर्स आप अपने कर्म में यूज कर रहे हैं। तो कई बार 10th हाउस में जिसका सन होता है उसको गवर्नमेंट नौकरी ही मिल जाती है। बहुत बार देखा गया है कि 10th हाउस में 80-90% टाइम लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है, तो वहां पे वो मिल गया। फिर 11th हाउस में गया तो आपकी प्राप्तियों के लिए आप सारी चीजें झोंक देंगे। वो वैसे लोग थोड़ी सी ज्यादा काम वृत्ति के हो जाते हैं कि उनको हमेशा चाहिए कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाए, तो उसका थोड़ा सा गड़बड़ इफेक्ट है, लेकिन वो उसका इफेक्ट है कि आपको वहां पे वो चीजें मिलेंगी। अब है कि इसके अलावा आता है कि जो सूर्य होता है, सूर्य जब 12वें भाव में जाएगा तो 12वें भाव में मोक्ष से जुड़ी हुई इन सारी चीजों को ऐड कर देता है। लेकिन जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं आपका पिता है, तो पिता अगर मोक्ष वाले भाव में चला जाता है तो या तो वो आपसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं कि नॉर्मली आपके पिता की ऐसी जॉब हो जाती है कि वो आर्मी वगैरह में नौकरी कर रहे हैं, फिर ऐसे से हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, लेकिन पुत्र से हमेशा दूर रहते हैं। पिता का सुख वहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पिता किसी ऐसे प्रोफेशन के अंदर हैं जहाँ पे वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाता है कि आपके पिता को जल्दी मोक्ष मिल गया, वैसी चीजें भी वो दिखाता है। हालांकि जो आपको बताया कि सूर्य अगर इन सारे हाउसेस में होता है तो ये सारी चीजें करता है, लेकिन ये सारे पॉजिटिव वाली चीजें आपको बताई। वहीं पे अगर सूर्य निगेटिव हो जाए, तो जब निगेटिव होता है तो जैसे 12वें हाउस का आपको एग्जाम्पल दिया कि पिता जल्दी आपसे दूर चले गए, वैसी चीज हो सकती है। सूर्य अगर निगेटिव आपके सेकंड हाउस में हो गया तो वहाँ उससे जुड़ी हुई नेगेटिव चीज़ें आएंगी। 5th हाउस में हो गया, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ चीज़ें आ सकती है, क्योंकि जो सूर्य होता है जब तक वो पीड़ित नहीं हुआ है, जब तक वो राहु केतु के साथ पीड़ित नहीं हुआ है, या फिर एक गलत मंगल के साथ पीड़ित नहीं हुआ है, या गलत शनि के साथ पीड़ित नहीं हुआ है, तब तक जो सूर्य है उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर संयोग से सूर्य आपके पत्री के अंदर मरकरी के साथ बैठ जाए तो वो हमेशा आपके लिए बुध आदित्य योग बनाते हैं। वो किसी भी भाव में बने वो अच्छा ही बनेगा, लेकिन अगर वो नवम में बन जाता है, वो लग्न में बन जाता है, वो 11वें भाव में बन जाता है, तो वहां कहा जाता है इनके रिजल्ट थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना। तो मिला जुला के उनका जो संस्कार है वो इस हिसाब से काम करता है कि किस हिसाब से आप सूर्य को अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही सारी चीजें हमारे सूर्य के साथ काम करती है कि भाई वो हमारे लिए हमारी आत्मा है, हमारा पिता है, हमारा ज्ञान है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा प्रोजेक्शन है, हमारी लेगेसी है, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी है, क्योंकि वो सूर्य हमारे लिए क्रिएशन भी बनता है, तो नेक्स्ट जनरेशन भी हमारे लिए वही है, हमारे पितृ भी वही हैं। तो सूर्य हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको प्लानिटरी जो हम लोग एक सारे प्लैनेट्स का जो एक सभा कहते हैं, उस सभा के वो मालिक बनते हैं, उस सभा के वो राजा बनते हैं। और इसी वजह से कई सारी जगहों पे सूर्य को सूर्य नारायण की भी संज्ञान दी गई है कि लोग अगर नारायण को समझ ले तो सूर्य से सारी जुड़ी हुई सारी चीज़ों को भी वो समझ जाएंगे। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी आप अपने कुंडली के अंदर सूर्य को समझना चाहते हैं या सूर्य से जुड़ी हुई चीज़ों के उनके गुण, उनके धर्म, उनके संस्कार को समझना चाहते हैं, तो बस आप नारायण को समझ ले। अगर आपने नारायण को समझ लिया तो आप कुंडली के अंदर सूर्य को समझ जाएंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।